आटा रे आटा, हाय रे आटा, सबके घर पर होता है आटा, लेकिन हमें कभी-कभी ये नहीं पता होता कि आटा को किस तरह से रखें कि अपने घर पर दिन दुगना रात चौगुना उन्नति हो, बहुत 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 पैसे हमारे घर पर आए। और किस तरह से आटा किस्मत बदल के रख देती है किसी औरत की, किस तरह से आटा हमें सौभाग्य की तरफ लेकर जाती है। तो आज मैं इसी विषय पे वीडियो बनाऊंगी जो कि हर गृहिणी बहुत ही आराम से कर पाएंगी, और ऐसा उपाय जो कि घर में बैठे हुए हर एक व्यक्ति आराम से बिना किसी खर्चे के कर सकता है। उसके पहले नमस्कार आप सभी का, मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल पर। और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, माता रानी सब पर कृपा बरसाती रहे। और हमारे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, मेरे और आपके दोनों के चैनल है ये। आपका जो भी जिस विषय पे भी आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, काइंडली कमेंट सेक्शन पे जाके ज़रूर लिखें और जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए तो मैं आज शुरू करती हूँ, लेकिन उसके पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करके इसको शेयर कर दें ताकि दूसरों की भी वृद्धि हो और आप भी आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये ऐसे होता है कि हमारे घर पर तो आटा रहता ही है और हर एक के घर पर आटे की डिब्बियाँ भी होती है। ध्यान रहे कि आटे का डिब्बा एल्युमिनियम का ना हो, क्योंकि इससे क्या होता है, हेल्थ तो खराब होता है, आपकी किस्मत भी खराब हो जाती है। चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, एल्युमिनियम का नहीं होना चाहिए, स्टील का हो, चांदी की हो, जिसकी भी हो। आटे के डिब्बे में जब भी आप आटा रखें, उसको एम्प्टी करने के बाद हर बृहस्पतिवार या शुक्रवार वाले दिन आप कोशिश करें आटा को कंटेनर में डालने का। आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और आटे से सबसे पहले उस पर लिखना है श्रीम। श्रीम मतलब मैं आपको लिख कर दिखा सकती हूँ, आपने खुद भी पता होगा आपको कि वो किस तरह से लिखी जाती है। आपको आटे से ही लाल रंग के कपड़े में इस तरह से लिखना है श्रीम। श्री लिखकर आपको ये उल्टा दिख रहा है, श्री लिख के एक बिंदी जरूर यहाँ पर, जैसे मैंने एक बिंदी डाली है, इस बिंदी को जरूर डाल दे। ये हो गया श्रीम। लिखने के बाद आप उसमें सारा आटा डाल दीजिए। 1 रुपए का सिक्का संभव हो तो डालें उसमें। चांदी का सिक्का अगर आपके है तो आपके पास बहुत अच्छी बात है, चाहे वो 1 ग्राम का ही क्यों ना हो। 100 रुपए 200 रुपए लेते हैं, आप उसमें डाल दीजिए। जिस तरह से चावल के डिब्बे में हम चांदी का सिक्का डालकर रखते हैं ना, उसी तरह से आटे के डिब्बे में भी जरूर डाल लें। आटा अगर 10 किलो आपके घर पर आता है तो उसमें 1 किलो फाइबर यानी कि चना का आटा आप जरूर से जरूर मिलाएं। इससे सेहत भी अच्छी रहती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, आयु बढ़ता है और हेल्थ भी इश्यूज, बीमारियां काफी दिनों से चल रही हैं तो बीमारियां भी खत्म होना शुरू हो जाता है। आटे के डिब्बे में आपको केसर थोड़ा सा भी लेकर जरूर डाल देना चाहिए और उसे मिला देना चाहिए। तुलसी के कुछ पत्ते, चाहे वो सूखे ही क्यों ना हो, उसको भी आपको मिलाकर आटे के डिब्बे में रख लेना चाहिए। इसके अलावा आटा का अगर बहुत बड़ा, पहले के ज़माने में हुआ करता था, लोग बस्ता-बस्ता गेहूँ लाया करते थे, उसे पिसवाने जाते थे। अगर आपके घर पे आज भी गेहूँ आता है और आपको आटा पिसवाना है तो याद रहे, आटा को कभी भी ऐसे ही किसी दिन नहीं पिसवाना चाहिए। आटा पिसवाने का सबसे अच्छा दिन होता है शनिवार का दिन। आटे को कभी भी छलनी से छानना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये हैबिट होता है, मेरे घर पे भी पहले ऐसे ही हुआ करता था कि आटे को छलनी से चाल कर उसके बाद बनाया करते थे, लेकिन अभी तो आटा जो आता है वो पूरा अच्छी तरह से चला हुआ आता है। छलनी से आप अपने आटे को नहीं चालते, आप अपनी किस्मत को चालते हैं। तो आपको ये काम भी करने से बचना चाहिए। आपको आटा गूंथते वक्त थोड़ा सा उसमें देसी घी और थोड़ी सी हल्दी, चाहे आप पराठा बनाएं या रोटी बनाएं या पूड़ियाँ बनाएं, 1 ड्रॉप भी अगर आप अच्छी घी का उसमें डालते हैं, थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी उसमें डालते हैं, सौभाग्य में वृद्धि, धन में वृद्धि, जो व्यक्ति उसको खाएगा उसके हर तरह के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। आटा गूंथ कर कभी भी नहीं रखना चाहिए फ्रिज में। आजकल डेली जिंदगी में लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहते हैं और कई सारे ऐसी चीज़ें हमारे लाइफ में हो जाती है कि हमें खुद भी नहीं याद रहता कि आटा अभी कल सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, लोगों को बनाकर खिलाना है जल्दी, तो आटा गूंथ कर काम वाली बाई रख देती है या फिर आप खुद भी रख देते हैं कभी कभी। गूंथा हुआ आटा पिंड के समान होता है, याद रहे इसको जितना कम आप व्यवहार कर पाए उतना अच्छा। लेकिन बाई चांस आपको आटा थोड़ी देर के लिए भी रखना है, आपको आटा गूंथने के तुरंत बाद अपनी 5 उंगलियों के निशान उसमें जरूर छोड़ देने चाहिए।
अगर आपकी मेड भी आटा सानती है, आपके पास समय नहीं है, तो आप अपने 5 उँगलियों के निशान ज़रूर उस आटे पे जाके छाप कर आएँ। इससे आपका भाग्य रेखाएँ जो है, वो उन्नति होती है। भाग्य में अगर किसी भी तरह की समस्या चल रही है, वो समाप्त होती है। आपका रेखा, भाग्य रेखा प्रज्वलित होता है, आपको सही रास्ते मिलते हैं, ज़िंदगी में आपका कंट्रोल बढ़ता है, आप अपने फैमिली मेंबर्स पे कंट्रोल कर पाएँगे, खुद के मुताबिक उन्हें चला पाएँगे। आपका खुद का कंट्रोल आपके घर के मेंबर्स के ऊपर रहेगा, आपके पति के ऊपर रहेगा, आपके बच्चों के ऊपर रहेगा। आपकी बातें लोग सुनना पसंद करेंगे, कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ अच्छा कर पाएँगे, आपकी किस्मत में वृद्धि होगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जितने खराब ग्रह आपके हाथों में अगर है, कहीं गलत दिशा में है, गलत जगह पर है, आटे गूँथने से आपका हाथ का जो रेखा है, वो भी धूल पड़ी हुई रेखाओं में साफ हो जाता है, आपका हाथ का जो भी रेखा है, और इसके अलावा आपकी किस्मत में भी वृद्धि होती है। दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। आटा को, और अगर मान लीजिए आपके घर पर आपने बहुत दिनों से आटा रखा है, उसमें कीड़ा पड़ गया हो, ये संकेत है किसी बहुत बड़े दुर्घटना का। आपको तुरंत चाहिए उस कीड़े वाले आटे को घर से बाहर निकाल दीजिए, साथ में थोड़ा चीनी मिला लीजिए, किसी पेड़ पौधे के नीचे डाल कर आए बाहर, जहाँ पर चींटियाँ का आहार वो बन सके, चींटियाँ उन्हें खा पाए। अगर आप ऐसे भी आटा में चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाते हैं, तो इससे भी आपका भाग्य, बिगड़ता हुआ भाग्य जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है, समय जो है वो अच्छा आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको, अगर आपको लगता है कि आपकी धन संपदा में किसी तरह की कमी आ रही है, तो आपको क्या चाहिए, आटा जो है वो आपको हमेशा ढक कर रखें। ढकने के बाद ऊपर से भी एक लाल रंग का कपड़ा उसमें डालकर रख दें, या फिर आपके घर पर अगर कोई सूप है, जैसे छठ पूजा गया तब घर पे सूप होगा, सूप को उसके ऊपर रख दें। इससे क्या होता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी घर पर है, वो सारी खत्म हो जाती है, और उस आटे के रोटी को खाने के बाद घर के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब के सौभाग्य में वृद्धि होती है। मात्र इन कुछ छोटे-छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे आजकल दिन में मेड्स ही खाना बनाती हैं अधिकतर घरों पर, लेकिन याद ज़रूर रखें कि आपको आटा सान जब वो लेती हैं, उसके बाद खुद जाकर भी उसमें 5 उँगलियों के निशान ज़रूर दे दें। उसको ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो पिंड के समान हो जाता है और आपका हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हो जाता है। तो याद रखें, इन चीज़ों को मेंटेन करें, और इससे आपको क्या लाभ मिलता है मुझे ज़रूर बताएँ। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब कुछ करते रहें। धन्यवाद।